मैं बस ये जानता हूँ कि अगर पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहा है तो आप कितने भी महंगे स्कूलों में अपने बच्चे का एडमिशन करा लें, 50,000 रुपये मंथली फीस आप दे लें, फिर भी आपका बच्चा काबिल नहीं होगा। स्कूल का डेवलपमेंट होता है टीचर से ही होता है, ना कि उसके बिल्डिंग से, वहाँ की सुख सुविधाओं से। करत अभ्यास अगर गार्जियन रस्सी आवत जाता सिर पर परत निशान, तो किसी कहावत पे बेस्ड कर एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ अपनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट एग्जाम करा दें। मैं चंदन शर्मा आपके समक्ष एक पॉडकास्ट लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें आप पेरेंट्स के रूप में या फिर स्टूडेंट्स के रूप में कभी ना कभी एजुकेशन सिस्टम से गुजर चुके हैं या फिर गुजर रहे हैं, तो उसी एजुकेशन सिस्टम पर हम बात करने वाले हैं, जो धीरे धीरे कहीं न कहीं अपने यहाँ धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें नुकसान कर रहा है या फिर उसमें जो कमियां हैं, तो उसके बारे में जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं। एक हमारे यंगेस्ट बोला जाए अगर प्रबंधक इस समय, तो सबसे ज़्यादा यंगेस्ट प्रबंधक है, जो चैलेंजिंग होती है किसी स्कूल के रन कराने में, एजुकेशन के इकोसिस्टम को रन कराने में, उससे किस तरीके से सामना करना पड़ता है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो उनसे रिलेटेड होंगे एक शिक्षक के तौर पे, और आपसे रिलेटेड होंगे एक पेरेंट्स के तौर पे। तो इस तरीके से हम आपका परिचय करा रहे हैं मालती पांडे के प्रबंधक अभय पांडे से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। क्या है, अगर देखा जाए आप सबसे यंगेस्ट प्रबंधक हैं इस उम्र में, अभी से एजुकेशन सिस्टम को या फिर स्कूल को रन कराना अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है, तो हम लोग कुछ इस बारे में बात करना चाह रहे हैं आपसे कि अगर आपने जो 1 दशक या 8 साल जो दिया इस स्कूल में, उससे आपने किस तरीके का अनुभव किया है इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में या फिर पेरेंट्स के बारे में, कहाँ से दिक्कतें आती हैं। क्योंकि हम जो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं वो केवल आपकी नहीं होगी, आपके थ्रू हम केवल पेरेंट्स से बात करना चाह रहे हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है जो आपसे नहीं बोल पाते हैं, या फिर आपको भी ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो आप पेरेंट्स से नहीं बोल पाते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम पे बात करेंगे कि किस तरीके से बढ़ा रहा है अपने बच्चों को, या फिर नीचे कर रहा है या फिर पीछे, किस तरीके का असर है, निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको ये करना चाहेंगे इस चीज को लेकर कि जो आज का स्कूल सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो सबसे बड़ी उसमें प्रॉब्लम क्या है आपके हिसाब से? सबसे पहले चंदन शर्मा जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने ये पहला पॉडकास्ट चैनल में हमको इनवाइट किया, और आप एजुकेशन के सिस्टम पे थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि पेरेंट्स और गार्जियन के बीच में जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसके लिए हमें जरूरी था ये चीज करना। जो आजकल का स्कूलिंग सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो किस में, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या दिखती है एक टीचर के तौर पे, जो कि आप पेरेंट्स को बताना चाहेंगे? देखिए सर, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें, एक डायरेक्टर और एक टीचर के नाते मुझे ये लगता है कि आजकल के जो सभी विद्यालय हैं, इंक्लूड मैं अपना ही भी बात बता रहा हूँ आपसे, कि हम लोग प्रयास ये करते हैं कि विद्यालय का रिजल्ट बने, ठीक है, और रिजल्ट के चक्कर में बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि वो बच्चा और भी जो स्किल डेवलपमेंट होता है उसको कहीं ना कहीं उसको इग्नोर करना पड़ता है नंबर के दौड़ में। अब जैसे हाई स्कूल का भी एग्जाम हुआ है, तो बच्चों को बस बोर्ड से रिलेटेड ही प्रैक्टिस कराए जाते हैं। भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आपको याद करना है, वो हर बार आता है, इस बार भी आएगा, जैसे कबीरदास का, ठीक है, ये चीज आएगा, आपको 4 लाइन की पोएम आएगी और ये 2 पोएमों को याद करना है। तो ये सभी चीजें हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाने के लिए रटाते रहते हैं, लेकिन वहीं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आप उसको याद कराना भूल जाते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय के लिए। तो कहीं ना कहीं वो बच्चा तो उसको इग्नोर कर दिया। अब हाई स्कूल में केवल उसने क्या पढ़ा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पढ़ा है, स्पेशली उनका जो जन्म, बाकी जो 6-7 लेखक हैं उनका तो उसने छोड़ दिया, मिस कर दिया। तो आपको क्या लगता है उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो रहा है? उसके अंदर तो बस ये है ना कि मुझे नंबर की भूख है, मुझे 3 नंबर इस क्वेश्चन पे मिलेंगे, 4 नंबर इस क्वेश्चन पे मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सुधार करने की जरूरत है हमारे हर जगह पे। नंबर को ना देख करके एजुकेशन सिस्टम पे स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करना है। आपको हर लेखक का जीवन परिचय उसको याद कराना है। और वैसे भी देखा जाए तो मुझे लगता है जन्म और मृत्यु के अलावा बच्चे कुछ याद भी नहीं करते कि उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष कैसे किया। जैसे अगर जयशंकर प्रसाद का देखा जाए, निराला का देखा जाए, तो बच्चे वो छोड़ करके केवल जन्म कब हुई, मृत्यु कब हुई और कौन उनके माता पिता थे याद करके लिख देते हैं, बाकी बस नंबर मिल जाए। देखिए सर, पब्लिकेशन जो होता है ना, ये बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। कोई भी पब्लिकेशन का बुक लेंगे, और हमारी सिस्टम भी बहुत ही अच्छी बनी हुई है कि हमें सबके बारे में बताया जाता है कि कबीरदास का जीवन काल कैसा रहा, रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन काल कैसा रहा, तुलसीदास का जीवन काल कैसा रहा। तो इससे कहीं ना कहीं बच्चा कुछ सीखता है, और जब एक ही के बारे में जानेगा वो तो ज्यादा सीख नहीं पाएगा। ठीक है सर, अगर आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि अभी आप ये बताइए कि जो पेरेंट्स हैं वो सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं अपने बच्चों की स्टडी को लेकर के? अगर देखिए सर, इसमें मैं ये क्वेश्चन अगर आप नहीं भी पूछते फिर भी मैं इस पे सवाल करता है कि ये भी क्वेश्चन होना जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है सर।
मैं किसी भी स्कूल की, किसी भी कोचिंग क्लासेस की बातें नहीं करूंगा। मैं बस ये जानता हूं कि अगर पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहा है तो आप कितने भी महंगे स्कूलों में अपने बच्चे का एडमिशन करा लें, 50,000 रुपए मंथली फीस आप दे लें, फिर भी आपका बच्चा काबिल नहीं होगा जब तक आप उस पर फोकस नहीं करेंगे, आप ध्यान नहीं देंगे। आप अगर 300 रुपए फीस देकर भी किसी विद्यालय में आप बच्चे का दाखिला कराते हैं और प्रॉपर आप डेली उसका होमवर्क डायरी चेक करते हैं, डेली पूछते हैं कि किस सब्जेक्ट के टीचर तुम्हारे क्लास में नहीं आए, क्या क्या आज आपने पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चा आपको बताएगा। और बच्चों को अगर स्कूल में नहीं वो चीज पढ़ाई जाएगा तो आप अपने स्वेच्छा से अच्छे से दूसरे विद्यालय का चयन कर सकते हैं। यहाँ भी गार्जियन की लापरवाही नहीं होगी। लेकिन अगर गार्जियन महंगे स्कूलों में एडमिशन करा दे रहा है, उसके बाद घर जाने के बाद बच्चा अपना बैग रख दिया साइड में, फिर सुबह उठ करके वही रूटीन फॉलो करे, स्कूल जा रहा है, स्कूल से आ रहा है। लेकिन सर आपकी ये बात तो उस गार्जियन पर लागू नहीं होती है ना, कि जो पढ़े नहीं है, जो साइंस। जी बिल्कुल सही सर, ये सवाल बहुत ही अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि हम लोगों का एरिया है वो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो वहां पे कहीं ना कहीं ये चीजें भी है कि बहुत सारे गार्जियन जो कि हैं अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय ऐसा सजेस्ट करूं, चूज करूं कि हमारा बच्चा अच्छे से सीख ले और मुझे उसमें इन्वॉल्व ना होना पड़े। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो मैं इसके लिए बताना चाहूंगा कि आप एक कोचिंग के लिए अलग से टीचर रखिए। जैसे आप अगर 400-500 रुपए फीस दे रहे हैं तो आप एक मूल्यांकन के लिए अपने गांव में या अपने आस पड़ोस में, ठीक है, या फिर स्कूल के टीचर पे ही आप छोड़ दें कि सर मैं आपको एक्स्ट्रा ये 200 रुपए दूंगा, जैसे मैं इतना फीस दे रहा हूं, अब मैं सर अशिक्षित हूं, ठीक है, मेरे बालक को आपको ही अब ध्यान में रखना है कि ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि अगर गार्जियन खुद समझदार नहीं है तो एक ट्यूटर या फिर कोचिंग के वो सर महंगी फीस से तो बच जाएगा ना। जो महंगा फीस दे रहा है कॉन्वेंट स्कूलों में 40,000 50,000 फीस दे रहा है, तो वो कम फीस में ही अपना काम चला लेगा, अच्छे से शिक्षा भी मिल जाएगी, और जो भी चीजें हैं नहीं हो पा रही है स्कूलों में, तो स्कूल पे भी वो आकर के अपना कंप्लेंट कर सकता है कि इस क्लास में ये टीचर नहीं आए और डायरी में ये होमवर्क नहीं मिला है, ये बच्चा नहीं करके आया है। तो इस तरह से बहुत अच्छे से ट्यूटर चाहे तो ट्यूटर रख दे कि घर पे आए, कोई ट्यूशन अपना जी जाए, कम से कम बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जी सर, ग्रामीण देखिए, ग्रामीण अंचल में भी बहुत ही बढ़िया एजुकेशन सिस्टम बन गया है, ठीक है, आजकल के दौर में। लेकिन ध्यान यही नहीं आ रहा है कि भाई हम अपने बच्चों को सिखा क्या रहे हैं। हम तो पूछ ही नहीं रहे कि हमारा बच्चा 6 में है तो उसके सिलेबस में क्या है। हालांकि सिलेबस सब मिलता जुलता है, यूपी बोर्ड का सारा सिलेबस सेम है, टीचर्स भी सारे पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कोई विद्यालय है जो कि किसी को उठा करके रख लिया है। एजुकेटेड टीचर्स होते हैं। तो गलतियां यहाँ होती हैं कि गार्जियन उसको देख नहीं पाते हैं, पूछ नहीं पाते हैं, मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ से एजुकेशन सिस्टम और बच्चे का भविष्य पीछे चला जाता है। अपने यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सबसे ज्यादा बात किस बात पर होती है, नॉलेज पर या फिर मार्क्स पर? देखिए सर, ये तो पहला क्वेश्चन में भी आपका था कि उसमें बताया गया, इसलिए जानना चाहता हूँ इस चीज को कि आप लोग अपने एक टीचर के तौर पे जो एजुकेशन सिस्टम है उससे मजबूर होकर के या फिर उसके साथ में चलते हुए आप लोग किस पे बात करते हैं, स्किल पे, मार्क्स पे या फिर एजुकेशन पे, किस पे? सर मेरा मानना ये है, मैं भी एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है, मेरा मानना ये है कि सर सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने सिलेबस के बारे में अच्छे से नॉलेज है आपको, अगर आप सीख लिए हैं तो आपका मार्क्स तो आना ही 100% आना है। तो मार्क्स से पीछे ना जा करके आप उसके सिलेबस को पढ़िए, अच्छे से तैयार करिए, आपके नंबर खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। अपने यहाँ प्रैक्टिकल कम थियरी ज्यादा हो जाती है, जहाँ पे बच्चे समझ नहीं पाते अपना पूरे एजुकेशन सिस्टम। अगर रूरल एरिया में देखा जाए तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकली उसको ना समझा करके उस पर थोप दिया जाता है कि बेटा तुमको ये एक पेज का याद करके आना है और कल पूछा जाएगा तुम्हारे। क्वेश्चन सर ऐसा है जो आपको शायद बुरा लग सकता है, क्योंकि मुझे पता है ये कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में जो भी स्कूल है अगर पूछा जाए तो उनको बुरा लगेगा। जैसे मैं ये कह रहा हूँ सर, अगर देखा जाए बुक्स जो इतनी ज्यादा महंगी बुक्स आ रही है, 4वीं-5वीं क्लास के बच्चे की बुक 4,000-5,000 रुपए में जा रही है। गाँव में तो फिर ठीक है, फिलहाल कुछ कंसेशन है, मुझे जहां तक लगता है, मेरा खुद का अनुभव बोलता है। लेकिन अगर वही आप सिटी में चले जाएं, बड़े शहरों में चले जाएं, तो एक एक बच्चे की एक क्लास की बुक 4वीं-5वीं की 5,000-6,000 की आ रही है। तो इसको आप कहां तक जस्टिफाइड करते हैं कि फीस बढ़ाते चले जाओ? देखिए सर, बहुत सारी स्कूलों हैं, अलग अलग स्कूल का अलग अलग रूल है, अलग अलग नियम कानून से अपने अपने विद्यालय सभी लोग चलाते हैं, संचालन करते हैं। मेरा मानना यह है कि देखिए इसमें गार्जियन को ज्यादा कुछ सोचना पड़ेगा। ये मैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए ये 6,000 का किताब क्या मेरे लिए कंफर्ट है, मैं कंफर्ट जोन में हूँ, तो ये 6,000 की किताब में मेरा बच्चा क्या सीख पा रहा है? सिलेबस तो सेम है सर, इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस सेम है। चाह रहा हूँ कि ये जो 6,000 की बुक्स हैं, आप इसके लिए किसको मतलब जिम्मेदार मानते हैं? इतना ज्यादा जो दाम बढ़ गया, बुक्स के प्राइस बढ़ गए, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली? सर देखिए, इसमें जिम्मेदारी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी
बुरा तो सबको लगना है। तो अब देखिए, इसमें मैं गार्जियन के ऊपर ये चीज छोड़ रहा हूँ कि आपका बेटा अगर पढ़ रहा है किसी स्कूल में, तो इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस में क्या होता है? सिलेबस 1 to 5 सेम है, 6 to 8 सेम है, 9 to 12 लगभग सेम है। तो हर साल आप ग्रामर की किताबें जो बदल रहे हैं, तो उसको आपको मूल्यांकन करना है कि कहाँ पे ये चीज सिलेबस में चेंज ही नहीं हो रहा है, तो मैं बार बार क्यों खरीद रहा हूँ हर साल? बुक्स चेंज क्यों हो रहे हैं? ये मानते हैं कि किताबें चेंज होनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल की जो किताबें होती हैं पुरानी हो जाती है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू फॉल्स ये बच्चा कर लेता है, तो मूल्यांकन में थोड़ा सा टीचर को प्रॉब्लम होती है और बच्चे को सीखने में भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन कहीं ना कहीं किताबों का जो प्राइस है ये सस्ती होनी चाहिए सर, और गवर्नमेंट को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि जब एजुकेशन सिस्टम सेम है हमारा, तो क्यों ना किताबें एक तरह का ही प्राइवेट और सरकारी सेम। ये आपने अभी इम्पोर्टेंट बात बोली है कि जो सरकार है उसको ध्यान देना चाहिए कि जब 1 से लेकर 8वीं बच्चे हैं पढ़ रहे हैं एक ही सिलेबस, तो फिर उनके लिए अलग अलग बुक्स या फिर अलग अलग प्रकाशन क्यों यूज किया जा रहा है सारे स्कूलों में? मेरे ख्याल से सेम होना चाहिए, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी कि कहाँ पर किसका दाम कितना हो सकता है। अभी अगर फिर अगली बात करें, जो सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है आज यहाँ पे सर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको। देखिए, किताबें तो मान लीजिए हो सकती हैं, ठीक है, एक समान हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे स्कूलों का जो फीस है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत अंतर होता है तो चलता है, लेकिन कहीं का फीस 500 है तो कहीं का 15,000 है, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ, चीज पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि भाई टीचर्स हर विद्यालय में है, हर स्कूल में टीचर है, बढ़िया एजुकेटेड टीचर्स है। और शहरों में मैं जहाँ तक देख रहा हूँ सर, आजकल एक नई चीजें पहले से भी थी और आज भी है, ये मेंटेनेंस चार्ज लेने का क्या है वो मुझे समझ में नहीं आता है। कि जब गार्जियन पैसे दे रहा है फीस के, कि मैं पर मंथ दे रहा हूँ 500 रुपए या कुछ भी 1000 रुपए दे रहा हूँ, तो फिर हर महीने जब एडमिशन हो रहा है तो उसको अगर देखा जाए जो मेंटेनेंस चार्ज 5,000 एक बच्चे पर लिया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? देखिए सर, मेंटेनेंस में थोड़ा बहुत मार्जिन होता है, ठीक है। हम लोग भी स्कूल चलाते हैं, हमारे यहाँ का सर भी फीस एनुअल चार्ज जो बच्चों का है, हमारा विद्यालय सर 1994 से संचालन हो रहा है, ठीक है। 1994 से अगर आज के समय पे देखेंगे तो सबसे सस्ती फीस लगभग हमारे विद्यालय में है, ठीक है। आज के दौर की बात मैं आपको कर रहा हूँ कि यहाँ पे 300 से 500 के बीच में फीस यहाँ पे सही है अगर ये देखा जाए। और हम लोग शिक्षा पे ही सर प्रॉपर काम करते हैं, ठीक है। और मेंटेनेंस का जो आपने बात किया है, तो वो मेंटेनेंस का चार्ज हमारे यहाँ नहीं लगता है, क्योंकि भाई बिल्डिंग आप बना रहे हो, ठीक है, आपको फीस में से ही इंक्लूड करना है। शहरों में तो ज्यादातर स्कूलों में लग रहे हैं मेंटेनेंस चार्ज की पर ईयर लिया जाता है। वो पेरेंट्स को सोचना चाहिए और इस पे गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। और मैं ये जानता हूँ कि कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है। सर बात क्यों करेंगे, जब आपका फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उस मुद्दे पे बात नहीं करोगे। जहाँ तक मुझे पता है, मैंने खुद अगर महाराजगंज में बात किया जाए, किसी स्कूल का नाम लेना सही नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन 5-5 हजार रुपए मेंटेनेंस में मैंने खुद दिया है एक बच्चे। अब ये सर गार्जियन के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि गार्जियन को इस पे ध्यान देना चाहिए, और कम फीस वाले स्कूल में बढ़िया टीचर है तो वहाँ पे अपने बच्चे का दाखिला कराना चाहिए, और अपने हिसाब से अगर आप एक एजुकेटेड गार्जियन हो चेक करते रहना, तो आपको रीचेक करना चाहिए भाई जो सिलेबस में है वो पढ़ाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो वो अगर आप चेक कर ले रहे हो, आपका बच्चा अगर उतना पढ़ ले रहा है, तो आपके लिए समझ लीजिए वो कॉन्वेंट स्कूल जो 50,000 फीस ले रहे हैं, वो 500 रुपए भी काफी है। सर ये बताइए, जैसे अगर देखा जाए जो 4th क्लास है, 5वीं क्लास है, छोटे छोटे बच्चे हैं, या फिर उनके लिए 9th तक 10th तक पहले कोचिंग नहीं किया जाती थी, स्कूल की पढ़ाई की जाती थी, उस स्कूल के पढ़ाई से लोग सक्सेस होते थे, नौकरियां भी पाते थे, सारे काम होते थे। लेकिन आजकल हर बच्चा एक ट्यूटर रख रहा है घर पे कोई स्कूल से आने के बाद, और कहीं ना कहीं स्कूल में ही स्कूल का ही टीचर फिजिक्स पढ़ा रहा है, और वही टीचर फिर आगे जाके कोचिंग पढ़ा रहा है, उसके कोचिंग में बच्चे को पढ़ना ही पढ़ना है। कहीं कहीं पर ऐसा सुनने में आता है कि मजबूर किया जाता है कि तुम्हें पढ़ना है मेरे यहाँ, वरना मैं नंबर्स कम कर दूंगा तुम्हारे। तो ये कहाँ तक सही है? ये सर बहुत ही गलत है। अगर इस तरीके से आप बता रहे हैं कि कुछ ऐसा भी हमारे सोसाइटी को चोट पहुंच रही है टीचर्स के द्वारा, वो भी नहीं होता है, ये बहुत सारा ये गलत बात है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि भाई देखिए, हमारा जो भारत है वो स्वतंत्र देश है, ठीक है। यहाँ पे शिक्षा से सब कोई शिक्षा ग्रहण कर सकता है, कहीं भी पढ़ सकता है, ठीक है। वो बाहर चारपाई लगा के पढ़े या कोई एसी वाली बिल्डिंग में पढ़े, वो शिक्षा ग्रहण कहीं भी कर सकता है। लेकिन अगर फोर्स करके आप उसको जबरदस्ती स्कूल का नंबर का लालच दे करके आप उसको बुलाते हो, पढ़ाते हो, प्रेशर बनाते हो, तो आप टीचर नहीं हो, आप उसके साथ जाति कर रहे हो। मतलब बच्चा वहां पे प्रेशराइज हो जाएगा और आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा सर।
मतलब आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हो कि ये तभी सही है जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, वरना आप प्रेशर नहीं दे सकते। जी जी, मेरा ये मानना होना है। भी चाहिए, सही बात है। अगर ट्यूटर की बात करें आप, तो आप उसको एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, क्योंकि 6 घंटे विद्यालय में रहने के बाद ऐसा होता है कि बच्चा उसको अगर रिवाइज करना होता है तो अगले दिन सिलेबस टीचर्स क्लास में आगे चले जाते हैं, तो थोड़ा सा पूछने में हिचकिचाहट होती है। तो बच्चे को अगर आप एक अच्छा ट्यूटर लगा रहे हैं घर पे, तो आपके लिए बेहतर है ये चीज़ें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खाते हैं, शरीर में बढ़िया चीज़ खाते हैं, उतनी एनर्जी मिलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज्ञान उतना ज्यादा तरक्की, और ये सही है मेरे ख्याल से, कहने का तरीका सही है आपका। ज्ञान देखिए बढ़ता है, बांटने से बढ़ता है, पढ़ने से बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता ही रहेगा, उसका कोई सीमा नहीं है। तो आप जितना ज्यादा उसके लिए प्रोवाइड करा रहे हो, आप उतने अच्छे। सर गार्जियन का एक और समस्या है, सबसे बड़ी बात, गार्जियन ये बोलते हैं कि आजकल का जो स्कूल है जी, वो सर्विस के तौर पे नहीं चल रहे हैं, बिजनेस के तौर पे चल रहे हैं। और चाइना में अगर जहाँ तक देखा जाए, जहाँ तक मुझे पता है कि चाइना के गवर्नमेंट ने जी, लाखों और करोड़ों की कोचिंग इंडस्ट्री इस चीज को बोल के बैन कर दी थी कि जो शिक्षा है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस न होकर के सर्विस के तौर पे दिया जाना चाहिए। लेकिन अपने यहाँ सरकार इन चीजों पे बात नहीं कर रही है, और सच भी है कि स्कूल बिजनेस बन चुके हैं आजकल, और सबसे बड़ा बिजनेस इस समय हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है लूटपाट मचाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, ये भी बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। मैं खुद एक संचालक हूँ स्कूल का, प्राइवेट स्कूल का संचालक हूँ, ये कहने में आपत्ति नहीं है। क्योंकि देखिए सर, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसके अपने खर्च होते हैं, जैसे टीचर्स को प्रोवाइड करना, टीचर को स्किल डेवलपमेंट सिखाना, क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, हर चीज़ पे फोकस करना होता है। क्योंकि गवर्नमेंट पैसा देती नहीं अपने पास से, तो प्राइवेट स्कूलों को खुद ब खुद ये सारा काम मैनेज करना पड़ता है, और गवर्नमेंट से भी ज़्यादा कुछ सोचना पड़ता है कि हमारे प्राइवेट स्कूल से बच्चे जुड़े। गवर्नमेंट अगर 2 कदम चलती है तो प्राइवेट स्कूल वाले 10 कदम उस पर आगे चले जाते हैं। और सबसे अगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लूटपाट की बात है, तो मैं ये जानता हूं कि सरकार अपने ही देश में, ठीक है, हर प्रदेश में एक इतनी अच्छी स्कूल कंपोजिट विद्यालय बनाई है, एयर तक के विद्यालय हैं सर, टाइल्स भी लगे हुए हैं, फर्श चमक रहे हैं, टीचर भी क्वालिटी वाले हैं। तो अगर पेरेंट्स वहाँ पे सर बच्चे नहीं है, दिक्कत ये है कि वहाँ पे गार्जियन का रुझान नहीं है, और गार्जियन का रुझान नहीं है, और जो मैं आपको शुरू में ही बताया हूँ कि वहाँ पे गार्जियन अपने बच्चों का मूल्यांकन नहीं करते हैं। अगर प्राथमिक विद्यालय में गार्जियन मूल्यांकन करने लग जाए, ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से हर चीज दिखाने लग जाए, तो प्राथमिक विद्यालय को सुधरने में भी टाइम नहीं लगेगा। और प्राइवेट स्कूलों की हालत जो है, जो लूटपाट मचा रहे हैं, उसमें भी कमियां देखने को मिलेंगी। क्योंकि प्राइवेट स्कूल जान रहा है कि सरकारी स्कूल में बच्चों का दाखिला नहीं होगा, खासकर आप गांव में ही देखते होंगे, ठीक है, बड़े बड़े घर के बच्चे जो हैं बस से घर से उतरते हैं, बस से फिर चढ़ के चले जाते हैं। वो उनको पता भी नहीं होगा कि प्राथमिक विद्यालय होता क्या है, अगर पूछेंगे तो। लेकिन प्राथमिक विद्यालय में जितना मुझे लगता है कि सुविधा गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराया है, अगर गार्जियन ध्यान देने लग जाए तो बहुत ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम हमारा होगा। और प्राइवेट स्कूलों का जो ये लूटपाट वाला जो आप बात कह रहे हैं, उसमें कमियां देखने को मिलेंगी सर। सर अगर देखा जाए स्टूडेंट्स के लिए, आप ऐसी कोई एक एडवाइस देना चाहें जो सारे स्टूडेंट्स के लाइफ में कुछ मेजर बदलाव कर सकते हैं, तो ये एक एडवाइस क्या देना चाहिए? सर देखिए, मैं एडवाइस तो कई सारा दूंगा, ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं दूंगा कि बेटा देखो, जो भी आप लोगों के सिलेबस में है, ठीक है, उसको आपको डेली बाय डेली जो भी चीज़ पढ़ाया जाता है, आप उतना ही पढ़ो, ज़्यादा कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हमको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है, आपके जो सिलेबस में है, आप वही जो टीचर पढ़ाया है उसको आप रिपीट करो, और रिपीट करने के बाद आप भी मजबूर है, ये मार्क्स का जो सिस्टम है, आप बोल रहे हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है केवल वही पढ़ो, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, यानी आप भी उस एजुकेशन सिस्टम के आते मजबूर हैं कि हम केवल मार्क्स पर ही ध्यान देंगे, एक्स्ट्रा नहीं ध्यान दे पाएंगे। मेरा बात आप नहीं समझे था जी। मेरे कहने का मतलब ये था कि जो सिलेबस है, सिलेबस में कोई मार्क्स का वो नहीं है, सिलेबस में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं सर जी। आप इंग्लिश की बात करें, आप साइंस की बात करें, तो उसमें सीखने वाली चीजें हैं आपके लेवल के अनुसार। अगर आप 4th के स्टूडेंट है, 5th के स्टूडेंट है, 6th के स्टूडेंट है, आपके लेवल के अनुसार सिलेबस बना हुआ है, और उस सिलेबस को ही बस आप पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा है जी जी, सही बात। लेकिन बच्चा क्या करता है, उतना भी नहीं पढ़ पाता है, उसमें केवल मार्क्स वाला चीजें पढ़ता है, बाकी छोड़ देता है। जैसे आपको सिलेबस में बता दिया गया, टीचर ने बता दिया कि बेटा ये 3 नंबर से इसमें आने हैं, 3 मार्क्स से इसमें तैयार कर लो आप, तो इस चैप्टर से 3 मार्क्स से तैयार कर लो। हर साल ओम का नियम बोल दिया जाता है कि आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, तो वो चीज आता भी है और बच्चा वही फोकस करता है, बाकी चीजें को छोड़ देता है। सही बात है।
वैसे अगर अब सर अगर लास्ट में आपसे पूछूं एक चीज़ कि पेरेंट्स को जो स्कूल है वो चूज अगर करते हैं, जैसे आपने बोला पेरेंट्स को स्कूल देख करके चूज करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए, तो 2 या 3 चीजें ऐसी कॉमन बताएंगे जो नॉर्मली देख सकता है गार्जियन, स्कूल के अंदर ना जाना पड़े, बाहर से वो देख सकता है, उसको क्या देखना चाहिए और देखने के बाद एडमिशन करवाना चाहिए? सबसे जरूरी चीज ये है सर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का लास्ट का ये क्वेश्चन जो आपने पूछा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ाई के लिए जरूरत क्या होती है? एक 4 दीवारी, एक बोर्ड, एक चाक और स्टूडेंट्स और एक बढ़िया टीचर। ठीक है, स्कूल का डेवलपमेंट जो होता है टीचर से ही होता है, ना कि उसके बिल्डिंग से, वहां की सुख सुविधाओं से। अगर गार्जियन इतना ध्यान देने लग जाए कि मैं अगर स्कूल में एडमिशन ले रहा हूं तो वहां के मैं टीचर की क्वालिटी देखूं पहले। जैसे बच्चों का तो होता ही है, वाइवा होता है, टेस्ट होता है, उसके बाद एडमिशन होता है, लेकिन अगर आप पेरेंट्स हैं तो वहां पे जाकर के पहले टीचर्स का भी आप इंट्रोडक्शन करिए। अगर आप देहात से हैं, अगर आपके पास मान लीजिए नॉलेज नहीं है, और एक तरह से मैं कहूँ अगर आप अशिक्षित हैं तो आप नहीं कर पाएंगे मूल्यांकन, लेकिन आप किसी को साथ ऐसे व्यक्ति को ले जाइए जो आपके बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए वहां पे जाए और टीचर का भी मूल्यांकन करे। ठीक है, मतलब आप इस चीजों से पढ़ाई होती है सर। तो आप पे ना जाए, वो क्वालिटी पे जाए। क्वालिटी पे जाए सर, क्वालिटी अगर स्कूल देगा तो आपका बच्चा आगे जाएगा। वो अपनी बिल्डिंग दिखा करके अपनी बिल्डिंग बनाएगा, आपके बच्चे की क्वालिटी नहीं बनाएगा। लेकिन अगर टीचर है वो आपके बच्चे की क्वालिटी बनाएगा, स्किल डेवलपमेंट कराएगा और एजुकेशन सिस्टम को भी आगे ले जाने का कार्य करता है। एक टीचर सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड कब होता है? सर एक टीचर देखिए फ्रस्ट्रेट कई कारणों से हो सकता है। इसमें मुख्य कारण क्या है? अगर टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, ये हर जगह देखने को मिलता है, ईमानदारी से पढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी कभी कभी गार्जियन की लापरवाही, स्टूडेंट की लापरवाही हो जाती है। जैसे आज मैंने पढ़ाया ओम का नियम, ठीक है, अगर ओम का नियम आज मैंने पढ़ा दिया सिलेबस में, आज का डे तो खत्म हो गया, बच्चा सीख गया, अगले दिन बच्चा एब्सेंट हो जाता है, अगले दिन मुझे कुछ और सिलेबस में पढ़ाना है, तो वो बच्चा नहीं सीख पाएगा, क्योंकि भाई उसने ओम का नियम पढ़ा, जो आगे के दिन का जो पढ़ाया गया है उसको तो उसने पढ़ा ही नहीं। फिर जब अगले दिन वो आता है तो समझ लीजिए उसके माइंड में यही चलता है कि कल सर क्या पढ़ाए होंगे, या कोई अगर बीच से टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो भी उसके माइंड में वो चीज नहीं जाता है। जब गैप बनते जाता है तो गैप में ही बच्चा अपना क्या करता है, सब कुछ छोड़ते जाता है। कभी कभी हम लोग बचपन में भी देखे होंगे कि कभी कभी सिलेबस हम लोग का कंप्लीट नहीं होता होगा या कोई सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता होगा, तो हम लोग बस ये सोचते थे कि आज स्कूल नहीं जाना है, दिमाग को बर्डन जाता था उसका कि आज स्कूल नहीं जाना है क्योंकि सर आज पीटेंगे, मेरा तो कंप्लीट ही नहीं है, मैं स्कूल ही नहीं गया था। तो वहीं से बच्चा जो है पीछे आने लगता है, और 2-3 दिन गैप हो गए तो फिर पूरा हफ्ता ही शायद पूरा हफ्ता खत्म हो जाता है, और वो चीज लिखने में भी काफी टाइम लगता है, जो आगे पढ़ाया जाता है उसको भी वो निग्लेक्ट नहीं कर पाता है, और इससे उसका एजुकेशन पीछे भी होता जाता है और वो पढ़ाई में कमजोर भी होता जाता है। और पेरेंट्स को ये लगता है कि भाई मैंने तो स्कूल में दाखिला करा दिया है, अब तो जाने टीचर जाने और स्कूल जाने। तो इसमें पेरेंट्स की भी लापरवाही है, अगर डेली स्कूल नहीं भेजते हैं। तो मेरा मानना सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर बच्चा कमजोर भी है पढ़ने में, अगर वो नियमित रूप से स्कूल जा रहा है तो उसको 1 साल से 2 साल लगेंगे, उसके बाद उसके अंदर जो सुधार होगा वो देखने योग्य। मतलब आप कह कि पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है सर, पंक्चुअलिटी रेगुलरिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर बच्चा कमजोर है, अगर डेली जा रहा है स्कूल पे, डेली एक ही काम पे फोकस कर रहा है, तो बहुत ही ज्यादा उसको सुधार देखने को मिला। आपने सुना भी होगा, करत करत अभ्यास गढ़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो इसी कहावत पे बेस्ड में रहकर एजुकेशन भी हमारा है। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो अपना एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों को लाइफ के लिए तैयार कर रहा है, एक अच्छी लाइफ के लिए, या फिर एग्जाम के लिए तैयार, किस चीज़ का क्या मानते हैं इस पर? देखिए सर, एजुकेशन सिस्टम में जो भी कमियां थी इस पे चर्चाएं हो चुकी हैं। मेरा मानना ये है सर कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी तैयारी बच्चों की कराई जानी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा एग्ज़ाम नहीं देता है वो कहीं ना कहीं अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ला पाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल ये चीज़ अपनाए कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट एग्ज़ाम कराते रहे, क्योंकि टेस्ट देने के बाद ही बच्चे को पता चलेगा, पेरेंट्स को पता चलेगा कि उसका बच्चा कितना काबिल बना है। प्रोग्रेस तभी आप देख पाएंगे। तो हम लोगों की बात हुई हमारी और अभय पांडे जी की, जो कि मालती पांडे स्कूल के प्रबंधक हैं, और मुझे जहाँ तक लगा कि इनसे बहुत सी चीज़ें जानने को मिली। सबसे बड़ी चीज़ कि अगर जो अशिक्षित गार्जियन है वो नहीं देख पाते हैं कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, जिनको नहीं आती है ABCD, मेरे ख्याल से कहने में ऐसे बुरा मानना ठीक नहीं है, लेकिन जो अशिक्षित है वो अपने आप में कहीं ना कहीं मजबूर है अपने बच्चों का देखने के लिए, चेक करने के लिए कि क्या पढ़ा। तो उसके लिए बेस्ट आइडिया है कि आप एक ट्यूटर रख सकते हैं 1 घंटे के लिए, जो आए डेली आपके बच्चे की पढ़ाई देखे, अवलोकन करे और फिर आपको बताए कि उसका किस तरीके से। फिर जो फीस पे बात हुई, जो बुक्स पे बात हुई, फिर एजुकेशन सिस्टम पर जो बात हुई,
आपने जो भी चीजें कही खुलकर बोला है, और मुझे लगता है कि किसी भी चीज में किसी का नाम लेना सही नहीं है, खासकर उस समय जब पूरे भारत में वही एजुकेशन सिस्टम लागू है जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है, ये आपको भी पता है, जो कि स्किल बेस्ड काम नहीं करते, मार्क्स पे बेस्ड है। तो इस तरीके से अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बाकी धन्यवाद।